नमस्कार दोस्तों जितने भी विद्यार्थी भाई रीअपियर वाले हैं, जो पास आउट हैं या फिर जो फाइनल ईयर में हैं, उनके किसी भी सेमेस्टर में रीअपियर आ रखी है तो उनके लिए दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट एक निकल के आ रही है। ये दोस्तों एक नोटिस जारी किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा, पीछे एक हरियाणा की तरफ से पहले नोटिस आया था जिसके अंदर बताया गया था कि जो रीअपियर वाले विद्यार्थी हैं उनको पास कर दिया जाएगा, लेकिन जो अभी ये ऑर्डर आया है उसके 4 से 5 पॉइंट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों इसके लिए मैं एक लाइव सेशन रखूँगा शाम को, चाहे तो आप वहाँ पर भी अपने जो भी डाउट हो वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। एक एक पॉइंट को आप यहाँ से ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी वेयर एज ऑर्डर्स रिगार्डिंग examinations of final year students have already been issued to all universities that the universities will conduct examinations as per UGC guidelines dated 6/9/2020। तो दोस्तों फाइनल ईयर के लिए तो ये कंफर्म हो चुका है कि भाई उनके एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवा लिया जाएगा 6 तारीख को जो नोटिस आया था उसके अकॉर्डिंग। These orders were issued on 11/8/2020 and all universities are taking necessary action in accordance with the orders। तो दोस्तों सभी यूनिवर्सिटीज़ को गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और सभी यूनिवर्सिटीज़ अब इसके लिए अपने लेवल पर एक्शन ले रही हैं। वो ऑर्डर यानी कि जो एग्ज़ाम्स हैं उनको कंडक्ट करवा रही हैं। हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो ऑर्डर्ड दैट यूजीसी गाइडलाइंस सेल प्रीविल फॉर एग्जामिनेशन। तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर पास किया है उसके अंदर ये भी साफ मेंशन किया गया है कि जो यूजीसी की गाइडलाइंस हैं उनको प्रबल तरीके से लागू किया जाएगा। यानी कि दोस्तों जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की गाइडलाइंस हैं उनको मान्यता दे दी गई है। द डिपार्टमेंट ऑन 23 जून 2020 issued an order on examinations wide which the following points were mentioned at number 3 and 2 and number 3। तो दोस्तों डिपार्टमेंट हरियाणा का जो हाइगर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से एक ऑर्डर पास किया गया था 23 जून 2020 को। उसके अंदर दूसरे और तीसरे पॉइंट के अंदर जो मेंशन किया गया था वो कुछ इस प्रकार से था। द स्टूडेंट्स विद एकेडमिक एरियर इन प्रीवियस एग्जामिनेशंस may also be exempted from examinations and are to be promoted to next semester, and the reappear students are to be given marks on average basis of the previous examination for promotion। तो दोस्तों दूसरे पॉइंट के अंदर जो बताया गया था कि भी किसी भी विद्यार्थी की रीअपियर आ रखी है तो उसको अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी सेक्शन का या फिर किसी भी सेमेस्टर का विद्यार्थी हो। द सेम फॉर्मूला सेल also be applicable for distance education private student। for first year students only the internal assessment may be calculated for promotion to next year। तो दोस्तों यही सेम फॉर्मूला अप्लाई किया गया था डिस्टेंस के लिए और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए। तो ये फॉर्मूला पहले लागू किया गया था दूसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग। द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वेयर एवर नॉट कंडक्टेड सो फार इन सच केसेज the marks are to be awarded as an average of all previous practical examination or the 80% average of the theory examination marks of previous semester whichever is higher। तो दोस्तों जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स थे उसके लिए भी सेम फॉर्मूला था कि भाई 80% आपके थ्योरी के मार्क्स जोड़ करके पिछले सेमेस्टर के आधार पर आपको प्रमोशन मिल जाएगा। प्रैक्टिकल के भी एग्ज़ाम वहाँ पर कंडक्ट नहीं करवाए जाने थे। लेकिन दोस्तों जो नया अब नोटिस आया है उसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि इन व्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज आर एडवाइज्ड to act in accordance with the UGC guidelines on academic areas and practical examinations also। relevant portion of the UGC guidelines is as given below। तो दोस्तों जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का उसके अकॉर्डिंग ये बातें हैं कि यूजीसी की सभी गाइडलाइंस यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करनी पड़ेंगी। उसके अंदर जो एकेडमिक एरियर के लिए जो भी बातें हैं वो इस प्रकार हैं। द स्कीम ऑफ कैरी फॉरवर्ड फॉर द सब्जेक्ट्स इन विच द स्टूडेंट हैज़ फेल्ड
will be allowed for the current academic year in the universities, and every student will be promoted to the next semester year. However, such students may clear the examination for the course in which he/she has failed, remained absent, whenever the examination is held next. तो दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कैरी फॉरवर्ड करी गई थी आपकी रीअपियर, वो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन आपको प्रमोशन ज़रूर मिलेगा। ये नहीं है कि भाई आपको पास कर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको अगले सेमेस्टर में प्रमोशन मिल गया तो ये मतलब बिल्कुल भी ना समझिएगा कि आपके एग्ज़ाम्स को कंडक्ट नहीं करवाएंगे। यानी कि दोस्तों जब भी सिचुएशन सही होगी इस देश की, कोरोना का काल इतना नहीं होगा, यानी कि इतना प्रकोप नहीं होगा उसका, तो एग्ज़ाम्स आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे, यानी कि आपको रीअपियर के एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। ये हरियाणा सरकार की तरफ से अब नोटिस आ चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो CVLU है, चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी, उन्होंने साफ मेंशन कर रखा है कि भाई उन्होंने अपनी डेट शीट भी दे दी है कि भाई वो रीअपियर के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवा रहे हैं। उनकी तो डेट शीट आ भी चुकी है, लेकिन ये हरियाणा सरकार की तरफ से एक बार फिर से ये नोटिस आना ये बदतमीजी है। याद रखिएगा दोस्तों, जो भी विद्यार्थी CVLU वाले हैं उनके लिए कुछ भी बोला नहीं जा सकता, लेकिन जो दूसरे विद्यार्थी हैं उनके लिए यही गाइडलाइंस हैं। द स्टूडेंट्स मे बी अलाउड टू इम्प्रूव देयर ग्रेड्स बाई ऑफरिंग वन एडिशनल अपॉर्चुनिटी to appear for the current semester course, succeeding semesters, years और through supplementary examinations। तो दोस्तों जो भी विद्यार्थी अपने ग्रेड के इम्प्रूव के लिए अप्लाई कर चुके हैं उनको फिर से मौका दिया जाएगा कि भाई जो भी उनका अभी सेमेस्टर चला हुआ है, हो सकता है वहाँ पर उनके एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवा लें, या फिर बाद में कोई भी आपके एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो दोस्तों जो भी विद्यार्थी पास आउट हैं या फिर जो फाइनल ईयर में है, उनके किसी भी पिछले सेमेस्टर में रीअपियर आ रखी है, तो भाई उनकी रीअपियर को कैरी फॉरवर्ड में रखा जाएगा। ये हरियाणा सरकार की तरफ से बोल दिया गया है। दोस्तों इसके लिए शाम को एक सेशन और रखेंगे लाइव, जिसके भी जो भी डाउट हो वहाँ पर आके पूछ सकता है। धन्यवाद दोस्तों।